शरद हमारे कॉलीग रिसर्च से जुड़ रहे हैं। हम थोड़ी ही देर में प्रदीप कुमार जी को भी ज्वाइन करेंगे, इंडस्ट्री वेटरन। कितनी शानदार बात है कि वॉलेटिलिटी से डर नहीं रहे इस समय रिटेल इन्वेस्टर और वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के डाल रहे हैं। शरद, आप बताइए पहले डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, कितने मंथली हाई पे है ये? रिटेल पार्टिसिपेशन जो एक हाई पे है और यहाँ पे देख सकते हैं जो डीआई बाइंग है वहां पे भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। हम बात कर रहे हैं एम्फी के जनवरी के जो मंथली अपडेट पे और यहाँ पे शानदार अपडेट्स देखने मिले हैं। आप एयूएम ले लीजिए, इक्विटी एयूएम ले लीजिए, एसआईपी ले लीजिए, तीनों जो है मंथली के हाईएस्ट लेवल्स पे कर रहे हैं। तो आंकड़ों पे फोकस करते हैं। यहाँ पे जो नेट इनफ्लो है लगभग 35,251 करोड़ का आया है और इक्विटी इनफ्लो लगभग 14,888 करोड़ का आया है। लेकिन अगर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है उनके एयूएम्स देखिए। टोटल एयूएम जो पहली बार 38 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार किया है। इक्विटी एयूएम भी जो है एकदम हाईएस्ट पे ऑलमोस्ट 13.56 लाख करोड़ पे। और जब हम रिटेल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एसआईपी है यहाँ पे देख सकते हैं एकदम लाइफ टाइम हाई पे 11,516 करोड़ पे है। तो इनके हाइलाइट्स पे जरा फोकस करते हैं। जो ओवरऑल नेट इनफ्लो देखा जाए तो एक बहुत जो इक्विटी कैटेगरी में देखी गई है वो आपकी जो डीआई की जो बाइंग है उसके कारण देखी गई है और इसे एक्चुअली अब्सॉर्ब कर लिया एफआई सेलिंग में। तो भारत में जो है रिटेल पार्टिसिपेंट में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। अब नेट डेट इनफ्लो में जरूर जो है पॉजिटिव फ्लो आया है क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था वहां पे एडजस्टमेंट्स देखने मिले थे। जो न्यू फंड ऑफर्स है ये भी फोकस पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस महीने में ऑलमोस्ट 84% कम हुए हैं। राइट, प्रदीप कुमार यूनियन एबीसीएस के एमडी एंड सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, गुड आफ्टरनून। 18 नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये काफी देखने वाली बात है, 11,500 करोड़, ऑलमोस्ट नजिंग $2 बिलियन उसकी डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये एक सीरियस नंबर होता जा रहा है। और लोग बोल रहे थे बाजार करेक्ट होगा, रिटेल डर के भाग जाएगा, बट ऐसा कुछ देखने को तो नहीं आ रहा है। अच्छी ये बड़ी बात ये है कि जहां एसआईपी का फ्लो 11,000 से ज्यादा हो रहा और ये 5 महीने से 10,000 से ऊपर एसआईपी का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि राइट है। Am I audible? Yes, please go ahead. हाँ, और रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जब भी मौका मिलता है वॉलेटिलिटी और करेक्शन हो रहा है मार्केट में, स्मार्ट इन्वेस्टर्स उसका फायदा उठा रहा है। ये अपना मार्केट का भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत एक एनकरेजिंग फैक्टर है। तो ऑन ग्राउंड आप जब बात करते हैं अपने रिटेल नेटवर्क में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में, आपका क्या सेंस आ रहा है? क्योंकि हाइपोथेसिस तो ये है कि 2022 एक वॉलेटाइल ईयर रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं वॉलेटाइल ईयर रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से डेटा आ रहा है इस वॉलेटिलिटी में भी रिटेल का काफ़ी ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग रहा है। तो ये बाय आउट होगा तो ये डीआई की फ्लोज मार्केट में स्टेबल रहेंगे आपके हिसाब से? अजय, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सेंटिमेंट के ऊपर होता ही रहता है। ये कह नहीं सकता है कि मार्केट में जो भी हो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं मानता हूं। लेकिन आजकल देखिए 10 साल के पहले या 20 साल पहले जो होता था, इन्वेस्टर पैनिक करते थे। जब भी करेक्शन, एक मार्केट करेक्शन होता था, पैनिक करके रिटेल इन्वेस्टर्स भाग जाते थे मार्केट में। ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर्स एजुकेशन में जितना एफर्ट किया है अभी तक, सेबी, एम्फी, इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड्स और डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने जितना काम किया है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करने के लिए जितना मेहनत किया है, उसका फायदा हम आजकल उठा रहे हैं। इसीलिए जब भी करेक्शन होता है, काफी स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा पैसा लगाते हैं मार्केट में। तो मुझे ये डर नहीं है कि मार्केट में करेक्शन होगा, इस साल वॉलेटिलिटी जरूर रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि इन्वेस्टर्स भाग जाएगा। फ्लो में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो आता रहेगा, क्योंकि जितना वॉलेटिलिटी अभी पिछले महीने में भी हुआ है, 3-4 महीने में लोग एसआईपी फ्लो बढ़ता रह रहा है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप देखिए इस साल भी इस महीने भी जनवरी में नेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ के आसपास है। तो
दिसंबर छोड़ के इस साल में सबसे बड़ा इनफ्लो ये जनवरी में आया है। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी में जो वोलेटिलिटी था मार्केट में, थोड़ा करेक्शन आया, उसका भी इन्वेस्टर्स फायदा उठा रहे हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, 5 साल 10 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो लगा रहे हैं पैसा। तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि 2022 में अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा आया रहने का चांसेस है, वॉलेटिलिटी रहेगा, तो भी रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर्स का पैसा आता रहेगा, इन्वेस्टर्स भाग नहीं जाएगा, यही मेरा कॉन्फिडेंस है। ऑलराइट, दैट मीन्स ये जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी हम देख रहे हैं कि अब न्यू एज इन्वेस्टर्स में भी है, जो जानते हैं किस तरह से अब मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैनेज करना है। वो इस समय पे भी डर नहीं रहे हैं कि अगर चाहे भले एफआईज की तरफ से बिकवाली आ रही हो, तब भी उन्हें अब रिस्क मैनेजमेंट टूल बहुत अच्छा यूज करना आ गया, वो है एसआईपी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आज जानकारी देने के लिए, हमारे साथ समय निकाल कर इन सब पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।